इन आवर इंडियन कल्चर एवरेज जब मैंने निकाला तो 31 GB पर मंथ एवरेज यूज निकला है। इसका मतलब हर बंदा दिन में 1 GB तो कंप्लीट ही कर रहा है। देयर वाज वन लेडी स्टूडेंट, फीमेल स्टूडेंट, वो मुझे बता रही थी कि सर मुझे तो रोज का 2 GB भी कम लग रहा है, मैं इतना देखती हूँ। और अभी मैं घर में अनलिमिटेड वाईफाई लगाने का प्लानिंग कर रही हूँ। एक लड़की आई थी, वो बोलती है कि सर पूरा रात यानी 11 से लेके 2 बजे 3 बजे तक टिल मिडनाइट OTT पे वो फिल्में देखती है, सीरियल देख रही है। एक लड़का मेरे पास आया था, उससे बोला सर 36 आवर कंटिन्यू मैंने PUBG खेला है, यानी सिर्फ खाना और बायो ब्रेक को छोड़कर 36 आवर्स। आप सोचो हमें क्या मिल रहा है। ब्रेन का एक गेम है कि हमें जीवन में जो रियल अचीवमेंट चाहिए, जैसे मैंने कहीं लेक्चर दिया और मेरा पहला नंबर आया, मैंने एग्जाम में पहला नंबर लाया और मुझे एक डोपामाइन रिलीज हुआ है कि यस आई हैव अचीव। यही अचीवमेंट फीलिंग बंदे को रमी खेलने पे आता है, PUBG खेलने पे आता है, गेम खेलने पे आता है। वो लोग उसको अचीवमेंट मानते हैं कि आई हैव कंप्लीटेड दैट लेवल, मैंने OTT पे इतने एपिसोड देख लिए। बट सही में देखा जाए तो ये बेवकूफी वाली बात है। कंपनी कामयाब हुई आपका वक्त लेने में, और जो जवानी का एक्चुअल पीरियड है, जहां करियर बनाना है, जहां रिलेशनशिप को समझना है, जहां अपने आप को समझना है, जहां अपने चेंजेस को समझना है, मुझे बहुत बहुत दुख लग रहा है कि हमारा युवा धन, यंगस्टर, ये सारी चीजों में अपना वक्त जाया कर रहा है एंड वी आर वेस्टिंग आवर गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ। आप सोचो 4.5 से 5 घंटा कुछ पार्ट टाइम जॉब किया जाए तो एक्सपीरियंस आएगा, मनी आएगी, समझ आएगी, रियल लाइफ लोगों से डील करना आएगा। बट ये सब हमने हार्म कर दिया। सेकंड इज दैट इज अबाउट फिजिकल हार्म। स्टडी ये बताती है कि जब से मोबाइल पे बंदा लंबे समय तक बैठ के मोबाइल देख रहा है, उसको ओबेसिटी प्रॉब्लम, आई प्रॉब्लम, मैंने काफी जगह पे पढ़ा, देयर इज अ मेंटल डिसऑर्डर भी हो रहा है, यानी मानसिक समस्या की जड़ में भी मोबाइल के लंबे टाइम तक स्क्रीन देखना है। बहुत सारी फिल्मों की वजह से, OTT की वजह से, गेम्स की वजह से। मैं कल ही अपनी लड़की को पूछ रहा था कि ये तूने कहां से सीखा है, तो शी टोल्ड मी आई लर्न फ्रॉम रील्स। जबकि बहुत कम वो देखती है। कुछ घरों में बच्चे रील्स, लैपटॉप लेकर, छोटे छोटे बच्चे लंबे समय तक बैठ ही रहे। और मैं आपको एक नया ताजा स्टडी बताऊं कि एकदम यंग बच्चा ओवर यूज ऑफ मोबाइल करता है तो ना उसका स्पीकिंग स्किल डेवलप हो पाता है, ना उसका लिसनिंग स्किल डेवलप हो पाता है, ना उसका ऑब्जर्विंग स्किल डेवलप हो पाता है। यानी ना वो मम्मी को सुन पाता है, ना वो पापा को सुन पाता है, ना वो कभी किसी को अच्छे से बोल पाता है। If you will not listen very carefully, you will not speak effectively. तो आप सोचो कितना बड़ा प्रॉब्लम है। मैं अक्सर क्लास में भी जब यंगस्टर को पूछता हूँ, एक्चुअली दे आर नॉट शेयरिंग, बोल ही नहीं पाते। व्हाई? क्योंकि बचपन से वो बोलने का मुहावरा नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है। तो आंख से हम ना ऑब्जर्व कर रहे हैं, न सुनने की हमें सलाहियत आ रही है, न बोलने का कम्युनिकेशन स्किल्स आ रहा है। कल ही किसी ने कॉमेडी स्टेटस रखा था कि मेरी माँ ने जितनी भी बातें बताई उस पर मैं कभी सुन नहीं पाया और आज मुझे माँ बहुत याद आ रही है। तो किसी ने बोला पर तेरी माँ क्या कहा करती थी? दोस्तों कमेंट ने कहा सुना ही नहीं तो क्या कहा करती थी? वो कैसे मैं बताऊंगा? इन्हें माँ की याद आई पर माँ ने क्या कहा था बचपन में मैंने सुना ही नहीं था। डिस्ट्रैक्शन ऑफ माइंड होता है, बैक पेन हो रहा है, डिस्ट्रैक्शन ऑफ माइंड, बैक पेन, आई प्रॉब्लम, ब्रेन प्रॉब्लम एंड मेंटल, बिकॉज वी आर नॉट पेइंग अटेंशन इन रिलेशनशिप। हम ध्यान नहीं दे रहे, हम सुन नहीं रहे, हम समझ नहीं रहे। आप बोलोगे सर मोबाइल और रिश्तों का क्या संबंध है? बहुत गहरा संबंध। अब देखिए डे बाय डे अब परिवार में बातचीत नहीं हो रहा है,
खाना खाते वक्त, on a bed time, on a lunch, dinner or meal time, especially in the free time, people don't discuss. They love to use mobile. उन्हें मोबाइल यूज करने में मजा आ रहा है। तो काफी हद तक डे बाय डे मोबाइल का ओवर यूजेज ने रिलेशनशिप को बहुत डीपली इंपैक्ट किया है।